हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशनर। इसमें जो वीडियो लेकर आए हैं वो है एमए फर्स्ट ईयर और जो आपकी बुक है वो MPS 02 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्या इंटरनेशनल रिलेशन एंड थ्योरी एंड प्रॉब्लम। जो उसका चैप्टर 5 है वो है उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावाद उपागम। तो ये उत्तर आधुनिकतावाद उपागम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जो भी वीडियो लेकर आता हूँ वो इंपॉर्टेंट चैप्टर के लेकर आता हूँ जिसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपकी हेल्प हो सके, और शॉर्ट नोट्स लेकर आता हूँ ताकि आप इनको पढ़कर एक्सप्लेन कर सकें। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जैसे पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद शक्ति ज्ञान संबंधों में विश्वास रखता है तथा इसका मानना है कि सत्य को सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं किया सकता। उनका मानना ये है कि उत्तर आधुनिकतावाद कि सत्य जो है उसको सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं किया सकता। इसके अंतर्गत इसके समर्थक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत में सत्य को परखने के लिए मूल ग्रंथ और रणनीतियों का उपयोग करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, वो भी आप एक तरीके से जो भी बीच बीच में बताऊँगा वो भी आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांतों में असंतोष के परिणामस्वरूप उत्तर संरचनावादी एवं उत्तर आधुनिकतावाद उपागम का जन्म अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हुआ। किसके बेस पे हुआ? जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांतों के असंतोष जो पैदा हो रहा था उसके परिणामस्वरूप जो भी जन्म हुआ उसके कारण हुआ उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावाद का। ये इसका मानना है कि विश्व राजनीति के समकालीन सिद्धांत के संबंध होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक आंदोलन का एक बहुराष्ट्रीय निगम जैसे गैर राजकीय अधिकरण और उत्पन्न होने वाले यथार्थवाद, उदारवाद, नव उदारवाद के सिद्धांतों को जो चुनौती मिली है उससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो स्वरूप मिला उससे ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत हुआ है। अतः इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ नए उभरते हुए उपागमों से है और यह बहुत हद तक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। परिवर्तन जो भी परिवर्तन हुआ है जो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरे हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आपसी निर्भरता के इस युग में राष्ट्रीय राज्य की में क्षमता नहीं है कि वह अकेले अपने विकासात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर सके, और राष्ट्रीय राज्य के 4 प्रमुख तत्वों को पहचाना जाता है: जनसंख्या, भूमि, सरकार, प्रभुसत्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसमें इसलिए यह सब और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता हो गया है, मतलब आवश्यक हो गया सबसे मेन कि इसलिए क्या हुआ है, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है ये। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत का प्रयोग तृतीय विश्व युद्ध के संदर्भ में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक विद्वान इसका प्रयोग उत्तर औपनिवेशिक प्रकृति, समाज, राष्ट्रीय और पूर्व के स्वतंत्र हुए राष्ट्र की संस्कृति का विश्लेषण करने के लिए करते हैं। तो मैंने अभी तक आपको समझाया कि उत्तर आधुनिकतावाद होता क्या है। तो उत्तर आधुनिकतावाद शक्ति ज्ञान संबंधों में विश्वास करता है, जो भी ज्ञान है उसमें विश्वास करता है तथा उसका मानना है कि सत्य को सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं किया सकता, और इसके समर्थक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत के में सत्य को परखने के लिए मूल ग्रंथ रणनीतियों का उपयोग करना चाहते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय आपसी निर्भरता के इस युग में राष्ट्रीय राज्य की क्षमता नहीं है कि वह अकेले अपने विकासात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर सके, इसलिए अब क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग एक तरीके आवश्यक हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्व उद्देश्य प्रमुख आधारभूत कार्यकर्ता समझा जाता है, और राष्ट्रीय राज्यों की सरकारों की नीतियों के प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख तत्व रहे हैं। राष्ट्रीय राज्यों में शक्ति के लिए संघर्ष और शक्ति प्रयोग व हिंसा एवं धमकियां अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्वपूर्ण तथ्य है। इसलिए क्या हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मुख्य रूप से राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था की कार्य प्रणालियों का ही परिणाम रही है। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पहले केवल एक राष्ट्रीय राज्य की प्रमुख करता रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था ही हावी रही है। और राष्ट्रीय राज्य में जैसे आपको पता है कि 4 तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे जनसंख्या, भूमि, सरकार, प्रभुसत्ता। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत का प्रयोग तृतीय विश्व युद्ध के संदर्भ में किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक विद्वान का प्रयोग उत्तर औपनिवेशिक प्रकृति, समाज में राष्ट्रीयता और पूर्व में स्वतंत्र और राष्ट्र की संस्कृति के विश्लेषण करने के लिए करते हैं। आधुनिकतावाद अपनी व्यापक परिभाषा आधुनिक सोच, चरित्र और प्रथा है, मतलब इनकी जो परिभाषा है वो सोच, चरित्र और प्रथा से है। नेक्स्ट, इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस उपागम का शुरुआत 1980 के बाद हुई थी। इसका लगाव मेटा नैरेटिव की ओर माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, मेटा नैरेटिव का महान सिद्धांत भी कहा जाता है। इस उपागम में ज्ञान के विषय में तथ्यपूर्ण आधार प्राप्त होता है। उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध से यह है कि ऐसे सिद्धांत में अविश्वास करता है जो अपने सत्य प्रमाणित करता है, मतलब सत्य को प्रमाणित करता है और यह सत्य तक पहुंचने का साधन मानता है। और यही वजह है कि उन्होंने महिलावाद और मार्क्सवाद के प्रति अविश्वास व्यक्त किया है, और सत्य के आधार पर निर्माण किया सकता है नैतिक न्याय का। तो ये उन्होंने बात कही है आधुनिकतावाद में। उत्तर आधुनिकतावाद अंग्रेजी के पोस्ट
मॉडर्निज्म शब्द है जिसका प्राय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिकतावाद के अंतर में घोषणा के पश्चात किया गया। और उत्तर आधुनिकतावाद एक कलात्मक, दार्शनिक और ऐतिहासिक आंदोलन है जो 20वीं शताब्दी के अंत में व्यक्तिवाद और संप्रदायवाद के आंदोलनों पर केंद्रित अभिव्यक्ति के रूप में, खोज के रूप में पैदा होता है। नेक्स्ट, राज्य के जो मैंने 4 तत्व बताए वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और राष्ट्र राज्य की धारणा के साथ साथ राष्ट्र की धारणा का उदय हुआ, जिसे राष्ट्र राज्य की सुदृढ़ता मिली, मतलब मजबूती मिली। राष्ट्र की भावना में धीरे धीरे मानव की व्यक्तिगत पहचान को राज्य द्वारा चेतना घेरना प्रारंभ किया गया और एक नागरिक की हैसियत से ही व्यक्ति राज्य से अपने अधिकारों की मांग करता है। राजनीतिक समीकरण के द्वारा लोगों को यह शिक्षा दी जाती है कि जन्म से ही राज्य का नागरिक है। तो राज्य जो है वो क्या है, राज्य का नागरिक है, मतलब जन्म से ही वो व्यक्ति। राज्य अपने कानून का पालन करने के बदले असंख्य सुविधा नागरिकों को प्रदान करता है। और राज्य के प्रति व्यक्ति की विश्वास और प्रेम और परिणामस्वरूप अगर एक और राष्ट्रवाद की भावना बदलती हुई दिखती रहती है। तो ये एक तरीके से इसमें उत्तर संरचनावादी तथा उत्तर आधुनिकतावाद के उपागम के रूप में देखा गया। क्वेश्चन आ सकता है उत्तर आधुनिकतावाद से आप क्या समझते हैं, उत्तर आधुनिकतावाद से आप क्या समझते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर उपनिवेशवाद के सिद्धांत की विवेचना करें। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर क्वेश्चन आता है। तो ये मैंने शॉर्ट तरीके से बताया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो चले, उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।